Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां तेज रफ्तार ऑडी कार ने कहर ढाया है। ऑडी कार ने दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रोड किनारे फुटपाथ पर सो रहे लोगों को टक्कर मार दी। इसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। हादसे के वक्त ऑडी कार की रफ्तार इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा थी कि परखच्चे उड़ गए कार के। यह हादसा रात करीब 1:45 पर हुआ। उस वक्त कार का ड्राइवर नोएडा से द्वारका की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो बसंत विहार पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, शिवा कैंप के पास, उसकी ऑडी बेकाबू हो गई और फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई। ऑडी की चपेट में आए सभी लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ऑडी के ड्राइवर उत्सव शेखर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है कि हादसे के वक्त ड्राइवर शराब के नशे में था। वो दिल्ली के द्वारका का रहने वाला है। पूरी घटना 9 जुलाई की है, लेकिन 4 दिन के बाद अब सामने आई है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मेरे पीछे ये वही गाड़ी है जिसने 9 जुलाई की रात को 5 मासूमों को फुटपाथ पे कुचला। ये एक ऑडी थी जिसका ड्राइवर नोएडा से द्वारका की तरफ जा रहा था। नशे में पूरी तरीके से धुत था। उसकी गाड़ी उससे बेकाबू हुई और फुटपाथ पे लेटे हुए लोगों पर ये ऑडी दौड़ते हुए चली गई। 5 लोग उस समय फुटपाथ पे सो रहे थे, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल थी। इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती तो करा दिया गया है, लेकिन जब ड्राइवर ने गाड़ी चलाई तो वो नशे में धुत था और जैसे ही लोगों पे गाड़ी चढ़ी, ये एक्सीडेंट हुआ। उसने वहां से भागने की कोशिश की, स्थानीयों ने रोकने की कोशिश की और फिर जाके दिल्ली पुलिस ने उस 40 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया, जो नशे की हालत में राजधानी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में इस गाड़ी को बहुत तेजी से चला रहा था। गाड़ी की अगर आप हालत देखेंगे तो गाड़ी की बुरी तरीके से इस समय यहाँ पे परखच्चे उड़े हुए हैं, चारों एयरबैग खुले हुए हैं, आगे का जो बम्पर है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज थी और जो घायल है उन्हें किस प्रकार से रौंदा होगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसे के शिकार सभी लोग राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। घायलों में 8 साल की बच्ची भी शामिल है। कुछ घायलों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन्हीं में से एक शख्स से इंडिया टीवी संवाददाता अनामिका गौड़ ने बात की। इस समय हम राजधानी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में हैं, जहां पे मेट्रो के पिलर के ठीक नीचे एक फुटपाथ है, शिवा कैंप है, जहां पे कुछ लोग रहते हैं। 40 से 50 परिवार हैं जो ऐसे सड़क किनारे अपनी झुग्गी बनाए हुए हैं और रात को इसी फुटपाथ पे सोते हैं। 9 तारीख की देर रात 1:30 बजे के करीब एक ऑडी यहाँ पे आती है और अपना बैलेंस खोती है। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि 5 लोगों को कुचल देती है जो इसी फुटपाथ पे सो रहे थे। उन 5 में से एक घायल हमारे साथ हैं जो इस पूरी घटना के चश्मदीद हैं। क्या हुआ था उस दिन? गाड़ी चढ़ा दी ऊपर और तो क्या है। आप कितने बजे की बात थी? 1 बजे की रात को। 1 बजे रात को आप यहीं सो रहे थे? अक्सर लोग यहाँ पे सोते हैं इधर आके फुटपाथ पे। कितने लोग थे आप लोग? हम 5 थे। 5 थे। कौन कौन थे 5? एक तो मैं ही था। हाँ। और एक मेरी घरवाली थी और 2-3 आदमी उसके घर के थे। एक बच्ची भी थी उसमें? हाँ हाँ नहीं, हाँ 8 साल की बच्ची भी है। हाँ। और एक छोटी बच्ची और थी। एक छोटी और बच्ची थी? हाँ। तो कितनी चोट लगी है लोगों को? बहुत चोट लगी थी। आपको कितनी चोट लगी है? मेरे तो यहाँ पे लगी है, छाती पे। टायर आपकी छाती पे आ गया था? हाँ। और बाकी लोग? कितने ज्यादा घायल है? ज्यादा घायल है तो थोड़ा ज्यादा घायल है। छोटी बच्ची की अभी क्या हालत है? उसको भी भर्ती कर रही है। कौन से हॉस्पिटल में? अब ये पता नहीं मेरे को कौन से में। आपको सबसे कम चोट लगी उनमें से? नहीं, मेरे तो यहाँ लगी है बस। ये पसली है ना। हाँ। डिग डिग करती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर बेकाबू कार के कोहराम की वजह से ये दूसरा मामला ऐसा सामने आया जहां पर लोगों की मौत हुई। ये देखें 2 तस्वीर। स्कूटी सवार को टक्कर
और जिस ऑडी कार ने ये कारनामा किया है उस ऑडी कार की स्थिति आप देखिए। ये टक्कर इतनी भयानक थी, स्कूटी सवार उछलकर रोड पर जा गिरा। लोग उसकी मदद करते, उससे ज्यादा तो तमाशा देखने में उनकी दिलचस्पी थी। बाद में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें हम देख रहे हो अनामिका, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी है। रिपोर्ट बता रही है, कार की शक्ल बता रही है कि कितनी बेकाबू थी और क्या उसकी रफ्तार थी। अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? बिल्कुल मीनाक्षी, जब ये हादसा हुआ तो 9 तारीख की रात का समय था, 1:30 बजे का समय था, जब शिवा कैंप के बाहर कुछ लोग फुटपाथ पे सो रहे थे और एक तेज रफ्तार से ऑडी आती है और 5 लोगों को कुचल देती है, रौंद देती है। और जो ऑडी चालक है उत्सव, वो वहीं पे नहीं रुकता, वो आगे बढ़ने लगता है। हड़बड़ा इतना जाता है कि आगे जब रेड लाइट पार करता है तो पिलर पे जाके टकराता है। उस वजह से कार की जो है वो ये दशा हुई है। कार उस वजह से कार को जो है नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी जो ये 5 लोग हैं ये बुरी तरीके से जख्मी हैं और कार चालक को तुरंत ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अभी कार चालक बेल पे उसे छोड़ा गया है। लेकिन बेल पे क्यों छोड़ दिया गया? और सवाल तो यही है ना, अगर वारदात 9 जुलाई की है और अब 13 जुलाई को खबर निकलकर पूरी तरह से सामने आ रही है, 4 दिन तक ये मामला दबा कैसे रहा? बिल्कुल मीनाक्षी, ये जो आरोपी है उसे पुलिस ने तुरंत ही पकड़ लिया था क्योंकि उसकी गाड़ी का वहां पे एक्सीडेंट हो गया था। वो भागने की जो कोशिश कर रहा था उसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया था। वहां पे जो आसपास के लोग थे उन्होंने जब ये एक्सीडेंट अपनी आंखों से होते हुए देखा, इस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा, तो पहले वो जख्मी लोगों की मदद करने पहुंचे और उसके बाद आरोपियों को उन्होंने पकड़ा, जिसके बाद पुलिस को आरोपी को सौंप दिया गया। पुलिस मीनाक्षी इस केस को एक एक्सीडेंट की तरह देखती है क्योंकि जो घायल हैं उनमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। 3 लोग फिलहाल जो हैं वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, इसलिए धाराएं ऐसी लगाई गई हैं जिसमें ये बेल हुई है। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अनामिका।